हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 16 जुलाई 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को सेशन में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखोगे। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देखने के बाद आपने वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी जो भी मिस्टेक हैं वो आपको आने वाले एग्जाम के अंदर एक्चुअल में याद रहेंगी, ठीक है, और उसको आप दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। और देखिए, आपका जो भी स्कोर होता है, चाहे आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही ठीक होते हैं, तो आप उसको मुझे बताओगे कमेंट्स में कि आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते और इतना ऑनेस्टली आप इस वीडियो को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो कोई भी बेनिफिट नहीं है सेशन को आगे देखने का। आप सेशन को यहीं ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ रिलीज द प्रज्ञात ऐप फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन। अभी रिसेंटली जो प्रज्ञात जो के नाम से जो एजुकेशन आपका ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए है, जो इनिशिएटिव रिलीज करा गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास हैं CBSE है, HRD मिनिस्ट्री है, और आपका रेलवे मिनिस्ट्री है, और फेसबुक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली HRD मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि अभी हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं वो कौन है। HRD का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है। मानव संसाधन एंड विकास मंत्रालय जो इसके पास है, उन्होंने हमारा इसको क्या करा गया है, अभी रिलीज किया गया है। देखिए, कई बार क्या होता है, देखिए अगर कोई ए न्यूज़ अगर फ्लैश हो रही है, अगर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, HRD मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो आपको ये ऐप के बारे में तो पता होना चाहिए कि प्रज्ञात जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब किसने लिया है? मान लो HRD मिनिस्ट्री ने लिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अभी HRD मिनिस्टर कौन है, ठीक है। और हमारा क्या है, HRD मिनिस्टर के अलावा अगर हम बात बोल सकते हैं कि HRD मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो सेक्रेटरी कौन है। तो मतलब हर फैक्ट से रिलेटेड कुछ आपको जो सराउंडिंग उसके जो रिलेटेड एसोसिएटेड नॉलेज है वो भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वहाँ से ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। HRD मिनिस्टर ने किया है। अब देखिए, की पॉइंट्स कुछ हम देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे क्या क्या एसोसिएटेड पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो देखिए क्या क्या है हमारा। HRD मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द प्रज्ञात ऐप फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन विच इंक्लूड द गाइडलाइन फॉर द डिजिटल एजुकेशन विद स्टेप प्लान रिव्यू अरेंज गाइड टॉक असाइन ट्रैक एंड अप्रिशिएट। तो मेनली क्या है, इसका मेन मोटो क्या है हमारा, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना और चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके ढंग के चला जाए, और ताकि हम क्या करें, अपने एजुकेशन को और अच्छे से तरीके से हम डेवलप कर पाएँ और हमको बच्चों को हम ऑनलाइन तरीके से पढ़ा पाएँ और उनको अवेयर करा पाएँ जो आने वाली फ्यूचर टेक्निक्स हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उससे, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इससे आपको इतना जो नॉलेज मिलता है। आपको मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर हु इज़ द HR मिनिस्टर, जो हमारे जो HRD मिनिस्टर है अभी कौन है। और देखिए, अगर आपको गलत क्वेश्चन ही पता है बट फिर भी आपको आंसर करना है, बिकॉज आपको पता लगेगा कि आपकी क्या मिस्टेक थी और उसको बाद में मैं उसको करेक्ट करूँगा आपके कमेंट्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ रही होगी, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ 2020। हाल ही में अभी इंफ्रा बिजनेस लीडर 2020 का अवार्ड दिया गया। वो इनमें से जो हमारे जो लीडर हैं वो कौन कौन से हैं, उनको दिया गया। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास रतन टाटा है टाटा इंडस्ट्रीज से, मुकेश अंबानी हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से हैं, वेद प्रकाश डुडेजा हैं, ठीक है, और हमारे कौन है, लक्ष्मी मित्तल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है, वेद प्रकाश डुडेजा को करा गया हमारा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द 2020 का अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए इनके बारे में। बेसिकली क्या है हमारा, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड हैज अवॉर्डेड द वेद प्रकाश डुडेजा विद अवार्ड, ठीक है। तो RLDA ने इस अवार्ड को दिया है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, अभी क्या है, हमारे वाइस चेयरमैन ऑफ द रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको बताना अभी रिसेंटली जो हमारे जो यूनियन रेल मिनिस्टर हैं, ठीक है, अभी रेल मिनिस्टर अभी हाल ही में कौन है, उनका नाम मुझे बताना है। और आपको बताना है कि जो RLDA आती है, जो आपकी जो RLDA है, जो अभी जो इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, रेल मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, या आपका HRD मिनिस्ट्री है, ठीक है। किस डिपार्टमेंट के अंदर RLDA आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना नॉलेज मिलता है। और RLDA का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितने भी हमारी रेलवे के अंडर जो ज़मीन होती है उसकी अथॉरिटी जो इसके अंडर आती है, वो पूरा डेवलपमेंट है उनका काम करना, वो सब संभालते हैं। उनके वाइस चेयरमैन कौन है अभी? वेद प्रकाश डुडेजा, जिनको अभी इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द 2020 का अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच मिशन डज इंडियन रेलवे टारगेट टू अचीव 2030। अभी देखिए, हाल ही में इंडियन रेलवे ने एक अभी क्या है, इसको जारी किया है कि हमारा जो टारगेट है 2030 तक क्या एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एक इन्होंने स्पेसिफाइड टारगेट दिया है, तो वो कौन सा टारगेट है? देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, पॉल्यूशन फ्री, क्या हमारा पॉल्यूशन फ्री रेलवे बनाना ये है टारगेट, ग्रीन रेलवे है, स्वच्छता मिशन है, या सेव एनर्जी मिशन है? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो रेलवे ने क्या है प्रपोज किया है कि हम 2030 तक रेलवे को कंप्लीटली क्या करेंगे, ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे बात करते हैं कि हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, बायो टॉयलेट्स यूज़ करेंगे, प्लेटफॉर्म को हमारा क्या करेंगे, बहुत ही मतलब लश ग्रीन रहेगा, उस पर ग्रीनरी रखेंगे, प्लस उस पर क्या है बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का यूज़ होगा। मतलब ओवरऑल मिला के क्या है, हमारा जो आपका जो पॉल्यूशन है वो कम किया जाएगा और आपके जो एनवायरनमेंट को लेके पॉजिटिव लेके चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इंडियन रेलवे इन द मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन रेलवे इनटू ग्रीन रेलवे बाय द 2030। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इंडियन रेलवे ने आपको एक तो कौन सा मिशन के तहत करा है इसको, तो आपका क्या है ग्रीन रेलवे बनाना है और 2030 तक बनाना है। तो आपको एक तो आपको सेशन याद रखना है कौन से ईयर तक और किस लिए बनाना है ग्रीन रेलवे का, इनका जो मोड इनिशिएटिव है। ठीक है, आपको बताना है हु इज़ द यूनियन रेलवे मिनिस्टर, हाल ही में जो रेल मंत्री हैं अभी कौन है, आपको सबको पता होगा। देखिए आई होप आपको जो जितने भी लोग देख रहे हैं इसको वीडियो को, आप सब लोग आंसर कीजिए और अपने जो ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आने वाले वीडियोज़ को और अच्छे से अपने आप के लिए आपको लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, हाल ही में जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है वो किसको दिया गया? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं, रवीश कुमार है और सत्यार्थ त्रिपाठी है, सचिन अवस्थी है, या फिर आपके वेद प्रकाश हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया। अब ये होता क्या है, देखिए ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि आपका क्या है वैश्विक मानवीय अवार्ड इन लंदन। ठीक है, और ही हैज़ ऑर्गेनाइज, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस काम के लिए देखिए नवाजा गया, इन्होंने काम किया था 5 डे गंगा अवेयरनेस, इन्होंने प्रोग्राम चलाया था 5 डे गंगा अवेयरनेस जर्नी फ्रॉम द हरिद्वार टू वाराणसी। ठीक है, तो ये इनका जो इंपॉर्टेंट जो इनकी एक्टिविटी है जिसके लिए इनको जो अवार्ड दिया गया, इन्होंने 5 डेज अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था हरिद्वार टू वाराणसी विच नोन एज वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा। ठीक है, जिसका जो नाम है उसका क्या है, वंदे गंगे स्वच्छता आपका जागरण यात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे पहले आपको मुझे बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, जो आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव है ये आपका कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और इसका आंसर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और कमेंट्स में भी दूंगा। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चन का पूछने का मेन मोटो ये रहता है कि आप इसको देखिए, आपको नहीं पता है तो आप इसको सर्च कीजिए, और ताकि आप जब सर्च करोगे तो आपको एक अच्छा सा नॉलेज आएगा मिलके कि मैंने इसको सर्च किया था, और आपके माइंड में आंसर रह जाएगा और आप जब टाइप कर दोगे। ठीक है, जब आप कोई चीज़ को सर्च करते हो और आप उसको लिख देते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रह जाती है परमानेंटली। ठीक है, और कोई चीज़ अगर सिर्फ आपने 1 सेकंड के लिए देखी और आपने भूल गए तो आपको मुश्किल से आपको 10 या 15 मिनट रहेगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर देखा करो तो उसके बाद एक शॉर्ट में आपको क्या करोगे, वीडियो को बहुत आपको 2 या 3 की स्पीड पर चला के आप इसको रिवाइज़ किया करो, आपको वीकली या फिर इसके शॉर्ट नोट बना करो, ताकि आप क्या करो आप मंथली इसको रिवाइज़ कर पाओ अच्छे से अच्छे चीज़ों को लेके। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो उन क्वेश्चन को भी लिखा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे क्या होते हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कई बार मुझे ऐसे कमेंट्स में भी सुनने को मिला है जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो डायरेक्ट आपके एज इट इज़ क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हु हैज़ ऑथर्ड द बुक इफ़ इट ब्लीड्स। अब इफ़ इट ब्लीड्स जो बुक है अभी इसको रिसेंटली किसने ऑथर किया गया? देखिए हमारे कई बार क्या है बुक्स एंड ऑथर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्शंस हमारे पास है स्टीफन किंग, रस्किन बॉन्ड, रॉबिन शर्मा और खुशवंत सिंह। अभी देखिए मैंने जो लास्ट वीडियो डिस्कस किया था उसमें एक बुक के बारे में बताया था, जो कि हमारे जो राइटर हैं हमारे रस्किन बॉन्ड, जो इंडिया के राइटर हैं, जो कि हिली एरिया से हैं। आपको बताने कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये, और अभी रिसेंटली इनका क्या है, इनका एक जो नॉवल आया था उसका नाम क्या है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने कल की वीडियो में ही डिस्कस किया था, जिन लोगों ने अगर ये वीडियो देखा था हमारा कल का तो वो ईजिली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। स्टीफन किंग ने अभी जो नॉवल लिखा था इफ़ इट ब्लीड्स। ठीक है, तो अभी ये जो नॉवल लिखा गया इफ़ इट ब्लीड्स बाय द स्टीफन किंग ने लिखा गया है, जिसके अंदर 4 स्टोरीज हैं जो कि क्या है आपका फिक्शन बेस्ड है। ठीक है, ये जो हमारा जो नॉवल है इसका जो फ्रंट पेज है, जो आपका फ्रंट आप देख सकते हो, जो उसका बुक कवर है इफ़ इट ब्लीड्स है। ठीक है, स्टीफन बाय द ऑथर स्टीफन किंग, और इनके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। स्टीफन किंग इज़ एन अमेरिकन ऑथर ऑफ हॉरर, सुपरनैचुरल, फिक्शन, सस्पेंस, क्राइम, साइंस एंड फिक्शन एंड फैंटेसी नॉवल। तो इन इतने टाइप के कैटेगरी ऑफ नॉवल से जो के लिखते हैं,
और ये इनका जो नॉवल है, तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो राइटर का नाम, ऑथर का नाम पता होना चाहिए और आपका जो नॉवल का नाम है, ठीक है। तो इनको कई बार ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं कि ये जो हमारा नॉवल है किसके द्वारा लिखा गया, या फिर इन्होंने अभी रिसेंटली कौन सा नॉवल लिखा है, ठीक है। और आपको मुझे बताना है अभी रस्किन बॉन्ड ने रिसेंट कौन सा नॉवल लिखा था जो हमारे चर्चा में रहा था, जो मैंने कल डिस्कस किया था ऑलरेडी डिटेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यूनिसेफ इंडिया हैज़ टाइड अप विद फिल इन द ब्लैंक फॉर द री इमेजिन कैंपेन, ठीक है। अभी यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन कैंपेन किसके साथ लॉन्च किया है? देखिए, फेसबुक है, FICCI है, UN है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है, FICCI के द्वारा इसको क्या करा गया है, जो टाई अप लिया गया है हमारा यूनिसेफ के साथ, और इन्होंने क्या है, री इमेजिन कैंपेन को स्टार्ट किया है, ठीक है। और री इमेजिन कैंपेन का जो मेन मोटो क्या है, जितने भी हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जो भी कमज़ोर आबादी वाले जो हमारे जो आपके तबके हैं, और या फिर आप बात करें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ साथ जितने भी हमारे चिल्ड्रंस हैं ड्यूरिंग द कोविड-19, इनको क्या करे जाए, इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, इनकी हेल्प की जाए, ठीक है। तो इसने किसने स्टार्ट किया? आपका यूनिसेफ इंडिया ने और FICCI, इन दोनों ने मिलके। आपको बताना है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FICCI, ठीक है। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है, इसका मुझे बताना है आपको कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हु हैज़ ऑर्गेनाइज द डिजिटल चौपाल। अभी हाल ही में डिजिटल चौपाल स्टार्ट हुआ है। देखिए, जब से कोविड-19 हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वो क्या है, आपकी डिजिटल की तरफ माइग्रेट हो रही हैं। उसका जो मेन मोटो क्या है कि एक तो आपका जो जीरो कांटेक्ट हो पाए, ठीक है, हमारे जो किसी भी हमारे पर्सन को जो अभी ऑफलाइन जाना पड़ता था, अब क्या है, चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। प्लस इससे क्या हो रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं, चाहे वो हमारे बात करते हैं यूथ के बारे में, चाहे फिर हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ें अवेयर धीरे धीरे हो रही हैं। हालांकि मुश्किल आ रही है उन चीज़ों को समझने में, बट धीरे धीरे क्या है, डिजिटल की ओर चीज़ें जा रही हैं, जो कि हमें आने वाले टाइम पे काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगी अच्छे चीज़ों को लेके, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, देखिए नया चेंज आता है किसी भी चीज़ के अंदर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इनिशियली, बट उसके बाद उसका क्या है, सबको ईजिली एक्सेस आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या डिजिटल चौपाल, यानी कि डिजिटल हमारे तरीके से चौपाल बनाई गई, डिजिटल तरीके से कॉन्फ्रेंस की जाए, डिजिटल तरीके से मीटिंग ली जाए, तो वो अभी किसने स्टार्ट किया है? ठीक है, LIC है, फेसबुक है, नबार्ड है, GIC है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जो क्या है, हमारे नबार्ड ने इसको स्टार्ट किया है। और देखिए, नबार्ड हैज़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट डिजिटल चौपाल ऑफ 39th फाउंडेशन डे। इनका जो 39th फाउंडेशन डे था, इन्होंने इसको स्टार्ट किया बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और नबार्ड ने इन्होंने ये और बताया कि अपने जो 5000 करोड़ रुपीज़ हैं उनके रीफाइनेंस स्कीम के लिए इन्होंने अनाउंस किया अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड, ठीक है। और नबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड? देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड यूथ डे स्किल डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई, यानी कि कल के दिन, ठीक है। अब देखिए, इसका थीम क्या था इस साल? इसका थीम था आपका स्किल फॉर द रेजिलियंट यूथ, यानी कि एक कुशल युवा के लिए कौशल, ठीक है। मतलब जो हमारा यूथ है उसको कैसे उसकी स्किल डेवलप की जाए, ठीक है। बाकी मतलब क्या है, उसको स्किल अगर उसको डेवलप होंगी तो वो अपने काम में बहुत अच्छा निपुण रहेगा, अच्छा रहेगा, और उससे आउटपुट बहुत अच्छा ले पाएंगे, और वो ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं हम उसके स्किल्स का, ताकि हम आगे लेके चीज़ों को बहुत अच्छे से चल पाएँ, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, थीम रहेगा 2020 का। बाय द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट इट्स डे अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग पीपल टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो TVET की फुल फॉर्म क्या हुई, आपकी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इनको प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन आपका क्या है 15 जुलाई को हर साल इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। आपको बताना है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UN, ठीक है। UN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको मुझे बताना है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर मुझे बताना है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट करता रहता हूँ अपनी लास्ट वीडियोज़ के अंदर, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें और आप आने वाले एग्जाम में कभी भी इनको गलत ना कर पाओ, ठीक है। हु वाज द ब्रह्म वासुदेव? अभी जो रिसेंटली क्या है, देखिए ब्रह्म वासुदेव हैं, उनका जो निधन हो गया, तो वो कौन है, किस चीज़ से रिलेटेड करते हैं? देखिए, जितने भी हमारे जो लोग एक्सपायर होते हैं, जिनकी डेथ होती है, तो उनसे रिलेटेड फील्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि वो किस फील्ड से रिलेटेड करते थे, ठीक है। तो देखिए, हमारे ऑप्शन है हमारे पास हॉकिंग कुकर MD, प्रेस्टीज कुकर चेयरमैन, या ऊषा मशीन MD, या फिर इनोवा के मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली ये क्या थे, आपके हॉकिंग जो कुकर आता है आपका, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन थे, जिनको अभी निधन हो गया, ठीक है। और काफ़ी टाइम से इन्होंने काफ़ी जो ईयर्स के लिए इन्होंने इनमें काम किया था, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सनैलिटी थे, तो इसीलिए इनका क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली इनका निधन हो गया, ठीक है। ये थे हमारे ब्रह्म वासुदेव, ठीक है, जो कि क्या थे, हॉकिंग्स कुकर के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
अशोक लवासा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। अशोक लवासा देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी इनको क्या है, किस चीज़ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। देखिए ऑप्शन है आपका एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, नीति आयोग, ठीक है। वेयर आपको देखिए बताना है कहाँ पे जो नीति आयोग है उसका क्या है, जो डे ऑफ स्टैब्लिशमेंट, किस डे को इसकी स्थापना की गई थी। जब इससे पहले हम प्लानिंग कमीशन को हम यूज़ करते थे, ठीक है, किसी भी हम योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन का यूज़ करते थे जो कि हमारी पंचवर्षीय योजना बनाती थी, ठीक है। और इसको डिसॉल्व करके जब हमारी मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने क्या है, नीति आयोग को बनाया। आपको बताना है कि किस डे को इसको फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, सीबीएसई या फिर यस बैंक। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है, अशोक लवासा जी को एडीबी का क्या बना दिया गया, आपका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। तो अशोक लवासा हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। अब देखिए आपको बताना है एडीबी जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और ही विल सक्सीड द दिवाकर गुप्ता हुज टर्म विल एंड इन 31 अगस्त, जो कि 31 अगस्त को इनका टर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे अशोक लवासा जी बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और आपको बताना है वेयर इज द एशियन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर एंड द हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर देखे। और देखिए ऑलरेडी हमने अपना जो इंडियन पॉलिटी है उसको कवर किया है। तो जिन लोगों ने इंडियन पॉलिटी को नहीं लिया है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके इंडियन पॉलिटी के बाद अब हमने स्टार्ट किया है देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स को भी कवर कर लिया है कंप्लीटली, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों का लिंक नीचे दे रखा है। टेक्निकल के लिए हम एसएससी जेईएन का प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आरएस खुरमिया और आरके जैन कवर करेंगे। और मैथमेटिक्स के लिए 10th 12th नीट और आपके आईआईटी जेईई का हम मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए तो आपको सारी चीज़ें यहीं पर प्रोवाइड होंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट लगता है, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कोई भी रिगार्डिंग आपको जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे और अच्छे से करनी चाहिए, और आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें आपको डाउट है या फिर आपको करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।